हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारे फैक्ट फैक्ट्री का पहला वीडियो है, तो कहीं भी अगर कोई गलती हो जाए आपके छोटे भाई से तो उसे बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मेरे पहले वीडियो में मैं आपको बेस्ट 5+1 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इसी लिंक में इसी वीडियो में अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा पेज कैसे वीडियो आपके सामने लाने वाला है। बेस्ट 5+1 सीरीज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसमें आप बहुत ही कम समय में 1 से 2 मिनट में ऐसे 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिससे आप जो हमेशा जो है एक कई सारे एग्जाम्स में आता रहता है। तो आइए दोस्तों, हम तुरंत देखते हैं अपनी सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आ गया है हमारे सामने कि लोकमित्र पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई। जी हाँ दोस्तों, लोकमित्र पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है दोस्तों ए ओ ह्यूम। लोकमित्र पत्रिका दोस्तों ए ओ ह्यूम के द्वारा लिखी गई है, और इसे 1 मार्च 1883 को लिखा था। एक मिनट, वीडियो आगे हो गया थोड़ा सा। 1 मार्च 1883 को लिखा था। किसने? ए ओ ह्यूम ने। एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं यहाँ से कि ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये जो है कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। उसके बाद इन्होंने ये पत्रिका जो है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक पत्र लिखा था। वही पत्र ही है ये जिसमें इन्होंने कहा कि हम सभी को एक संबोधन दिया कि हम सभी को एक संगठन की आवश्यकता है, और उसी के फलस्वरूप इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। तो इसका आंसर क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए ओ ह्यूम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहते हैं। आर्टिकल 32 क्या है, इससे इसे जानने से पहले हम सारे आर्टिकल को जानते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 जानते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विधि के समक्ष समता, समता यानी समानता। कोई भी विधि निर्माण में समता यानी समानता रखी जाएगी और समान संरक्षण किया जाएगा। ये नहीं कि किसी एक को ज़्यादा पावर किसी एक कम। दूसरा आर्टिकल ऑप्शन 2 में क्या है? 26। ऑप्शन 2 में 26 है। इसका मतलब है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर भी। और 29 जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब आर्टिकल 29 में प्रावधान है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अब दोनों ऑप्शन देखिए कितने नज़दीक हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। तो बहुत लोग 29 लगा के चले आते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आप फैक्ट फैक्ट्री पे वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो कभी भी गलत कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। एक क्वेश्चन और, किसने कहा? इसको कहा भीमराव अंबेडकर ने। तो चलिए दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक मिनट आने ही वाला होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर यानी सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। विटामिन के का केमिकल नेम जानने से पहले हम सारे ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है कि कैल्सीफेरॉल। दोस्तों कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। उसके बाद ऑप्शन बी टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम होता है दोस्तों।
फिर उसके बाद ऑप्शन सी कॉलबॉल माइन, कॉलबॉल माइन विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है। उसके बाद बचता है ऑप्शन डी जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है नैप्थोक्विनन। नैप्थोक्विनन विटामिन के का केमिकल नेम है। और नैप्थोक्विनन का सोर्स क्या है दोस्तों? नैप्थोक्विनन यानी सोर्स का मतलब हमें कहाँ से मिलते हैं विटामिन के, तो वो हमको मिलते हैं गोभी, पालक, टमाटर से। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बंगाल, हाँ देखिए दोस्तों आ गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर दोस्तों पूछने की कोई बात ही नहीं है, लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी। लेकिन जानने वाली बात इसमें क्या है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हैं, ये दो बार हुए। दो बार हुए, एक तो प्रथम बार ये 1757 में हुए, 1757 से 1760 तक हुए। उसके बाद दोबारा ये फिर आते हैं 1765 से 1767 यानी 67 तक आते हैं। और जब ये दोबारा आते हैं तो इन्हीं के समय में द्वैध शासन के सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया। इन्हीं के समय में कुछ युद्ध होते हैं जो कि 2 वर्षों के लिए युद्ध हो जाता है। इनके पहले जो गवर्नर आते हैं उन्हीं की वजह से लॉर्ड वेंस्टिंट होते हैं, उनके समय में हो जाता है। तो उन्हीं 60 से 65 तक, 1760 से 1765 तक लॉर्ड वेंस्टार्ट रहते हैं, उन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हो जाता है इसीलिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपको हम होमवर्क में देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? आप हमारी वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आंसर, मैंने कहीं तो बोला होगा ये। और इसका आंसर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा सबसे पहले। और फिर एक क्वेश्चन आपके लिए, तो दोस्तों मेरे पेज फैक्ट फैक्ट्री को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।